हेलो, स्वागत है सभी लोगों का एक प्रयास कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत खुशी के साथ ये अनाउंसमेंट करते हुए अच्छा लग रहा है, और जहाँ तक लगता है कि अनाउंसमेंट ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, फिर भी थोड़ी सी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उस नोटिफिकेशन की जिसमें इस बार ठीक ठाक वैकेंसी आई है। यानी कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वो हमारे अंदर एक जोश तो भरती ही है, एक जज्बा देती है कि थोड़ी मेहनत अब और बढ़कर करनी है। क्योंकि नो डाउट जब वैकेंसी आती है तो हम वहाँ से अपनी जर्नी की एक शुरुआत करते हैं, एक नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं। तो इस जोश के कदम में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, फिर तैयारी कैसे करनी है उस पर बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपके मन में इस नोटिफिकेशन को लेकर जितने सवाल हैं, आप उन सवालों पर भी बात करेंगे। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं पहले उस नोटिफिकेशन को लेकर कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं, और फिर तैयारी के आयाम पर भी आएंगे कि हम अपनी तैयारी को कैसे एक डायमेंशन दें। तो हम अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इस बार नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी 7,000 वैकेंसी आई है, जो अगर देखा जाए तो कायदे से ये ठीक ठाक वैकेंसी है। पिछले साल की वैकेंसी से ये वैकेंसी बढ़कर आई है। और इसमें हम बात करेंगे तो आपकी योग्यता, आयु, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, सारी जानकारियों पर बात करेंगे। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधी बात ही करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिकॉज बहुत दिनों से इंतजार था। बहुत दिनों तक तो एसएससी ये एग्ज़ाम कराएगी या दिल्ली पुलिस, इसी में डायलेमा चल रहा था। और फाइनली एसएससी ने अब एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर ली है। चूंकि इस बार एग्ज़ाम एसएससी तैयार कर रही है, तो ये बात तो मानकर चलिए, जैसे हर बार एग्ज़ाम के पैटर्न में जब एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कराती है तो सरप्राइज सा रहता है क्वेश्चन का लेवल। तो इस बार भी रहेगा, यानी कि तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। तो अब ये बहुत क्लियर हो चुका है कि ये एग्ज़ाम एसएससी करा रही है, तो दैट्स वाई आप भी अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लग जाइए। क्योंकि जब जब एसएससी ने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम करवाया है, वो आपके लिए एक सरप्राइज वाला सवाल रहता है। तो तैयारी का लेवल थोड़ा बढ़कर होना चाहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बहुत कम समय में अपनी बात डिटेल से रखने की तैयारी कोशिश करूँगा। पहली बात तो इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें मेल कैंडिडेट की वैकेंसी लगभग 5,000 है, और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी लगभग 2,500 के आसपास है। तो ये अपने आप में एक अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। तो दैट्स वाई हम इसके डिटेल पे बात करते हैं। अब इस वैकेंसी को अगर आप एलोबरेट करें कि कैसे, कि जनरल वालों के लिए कितने हैं या ओबीसी वालों के लिए कितने हैं, तो ये वैकेंसी इस ढंग से है। आमतौर पर ओबीसी वालों के लिए कुछ 27% रिजर्वेशन रहता है। इस बार ऐसा है नहीं, क्योंकि वैकेंसी में देखेंगे तो ओबीसी वालों के लिए मात्र 15 सीट है। तो आप इन चक्करों में ना पड़े, ओवरऑल आप सीट मान के चलिए कि मेल के लिए, कैंडिडेट के लिए 5,000 प्लस वैकेंसी है। क्योंकि 4,000 यहाँ दिख रहा है, और नीचे की जो पार्ट है, जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए, एनसीसी वालों के लिए थोड़ा सा नंबर में एज रहता है। तो ये उसकी डिटेल है, और ये आपको एसएससी की साइट पर भी मिल जाएगी डिटेल से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की डेट, क्योंकि जब तारीख के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो तारीख एक डेडिकेशन देती है। क्योंकि अब तक बहुत सारे स्टूडेंट को ये नोटिफिकेशन मिला हुआ था पहले से, और एसएससी ने ही बताया था कि 14 नवंबर को एग्जाम हो जाएंगे। बट अब अगर डिटेल को देखें तो उस डिटेल के अकॉर्डिंग कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 30 तारीख तक रहेंगे। लेकिन बहुत जल्दी मत फॉर्म भरिए, क्योंकि एक बात जो एज ए टीचिंग कैरियर मेरा अनुभव रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फॉर्म भरते वक्त वो साइबर कैफ़े जाते हैं और उसको पैसे दे के फॉर्म भरते हैं, और कई गलतियां हो जाती हैं। तो बेहतर है कि पहले एक बार खुद से देखें कि क्या क्या नीड है, उसको पूरा करें और तब फॉर्म भरें। ये लेकिन अच्छी बात है कि चूंकि एसएससी ने ये पैटर्न शुरू कर दिया है कि अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती भी करते हैं तो उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, और करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी 3 तारीख से 4 तारीख के बीच। तो अच्छी चीज़ है, बट गलती करना ही क्यों है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आराम से फॉर्म भरिए, सोच समझ के भरिए, क्योंकि पहली जंग यही है। क्योंकि अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो एग्ज़ाम तो आप दे लेते हैं, खूब मज़े से जाके एग्ज़ाम देते हैं, तब तक दिक्कत नहीं आती। लेकिन लास्ट में आपके पास समस्या शुरू हो जाती है। जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाते हैं, उस समय अगर पता चला कि आपने कुछ गलती की हुई है तो आप फिर भर नहीं पाते। तो दैट्स वाई गलती से बचेंगे।
और ऐसे करेक्शन का टाइम भी आपको दिया गया है। और ऑनलाइन फी की बात है तो वो 30 तारीख की ये डेट है, तो असल डेट आपको याद रखना है कि 30 सितंबर से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है। फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल कोटा वालों के लिए इसकी फीस 100 रुपये रखी गई है, और इसमें महिलाओं के लिए यानी लेडीज कैंडिडेट लड़कियों के लिए और SC/ST वालों के लिए फीस में माफ़ी है, छूट है, लेकिन 100 रुपये की फीस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर से कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार आपके पास सवाल आता है कि सर एज लिमिट क्या है, तो 18 से 25 साल की एज लिमिट है, और वो एज लिमिट इस बार अपने आप में 1/7/2023 से कैलकुलेट की जाएगी। ये पंगा आपका SSC के कारण ही हुआ है। अगर मान लीजिए जब से ये एग्ज़ाम वेटेड है, SSC कराएगा या दिल्ली पुलिस, ये क्लियर हो जाता तो शायद 1 जनवरी से ही आपका एज कैलकुलेट किया जाता, बट चलिए तत्काल तो आपका 1/7/2003 से आपका एज कैलकुलेट है, और इस तारीख को एज आपका 18 से 25 के बीच होना चाहिए। हर एक को सेक्शन वाइज जो एज रिलैक्सेशन आमतौर पे मिलती है वो है, क्योंकि SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, तो वो एज रिलैक्सेशन अपने आप में है। तो 18 से 25 साल के जो लोग हैं वो ये वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ऑल्सो कहाँ पर ये डिटेल मिलेगी, तो आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी, ssc.nic.in। यहाँ पर आप पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म भी आपको यहीं से भरना है। तो मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा, मैं जल्दी जल्दी सारी बातें कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, पढ़ाई, तैयारी, क्योंकि तैयारी के अलग अलग स्टेज हैं। आप पहले एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप बात करेंगे फिजिकल की, फिर डॉक्यूमेंट चेक की, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, क्योंकि पहला फेज है। और ऑल्सो SSC इस बार एग्ज़ाम ले रही है, तो ये मान कर चलिए कि SSC ने हर बार आपको सरप्राइज़ दिया है, तो इस बार भी सरप्राइज़ होंगे। तो आप तैयारी का लेवल उठाकर रखिए। इसमें एक अच्छी बात ये रही है कि SSC ने दिल्ली पुलिस के एग्जाम का जो पैटर्न है वो पिछले साल की तरह ही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो 50 नंबर का पार्ट है उसमें जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स मिलाकर आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रह गया अपने आप में, क्योंकि मेजर सेक्शन, क्योंकि 100 नंबर के सवाल हैं और 100 में 50 नंबर स्पेशली GS का हिस्सा है विथ करंट अफेयर्स। तो दैट्स वाई आप ये समझिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट मेजर रूप में वहाँ पर होना चाहिए, GS पर आपको फोकस होना चाहिए। रीजनिंग 25 नंबर की आएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी केवल, इसमें एडवांस मैथ नहीं आएगा, अरिथमेटिक मैथ आएंगे, और वो 15 नंबर के। और इसमें कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी 10 नंबर का कंप्यूटर तो है, लेकिन जब आप कंप्यूटर के अंदर भी सिलेबस को एलोबरेट करेंगे तो MS ऑफिस का जो पार्ट है, ऑफिस वर्ड और एक्सेल, इससे ही आपके आराम से 6 से 7 क्वेश्चन दिखते हैं। लेकिन आप तैयारी करें पूरी तरह, और 10 नंबर का ये कंप्यूटर का हिस्सा आएगा। तो आप अपनी स्ट्रेटजी में जो पढ़ने की बात करेंगे वो आपको इस ढंग से तैयार करना है कि सबसे पहले मेजर हिस्सा आपका GS, जो उसको आप करंट अफेयर्स कहते हैं, करंट अफेयर्स के साथ रीजनिंग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑल्सो कट ऑफ, जैसा कि पिछले भी था इस बार भी है कि 1/4 कट ऑफ रहेगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आते हैं, ये आपके फिजिकल पैरामीटर है। जब आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो उसके बाद फिजिकल पैरामीटर के तहत भी आपका फिजिकल होता है, तो वो भी ये पूरा डिटेल दिया गया है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 157 होनी चाहिए। तो ये पूरी डिटेल है, आप आराम से उस PDF को डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, जो आपकी स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो ये कि पिछले साल का कट ऑफ देखिए। पिछले साल अगर मैं वैकेंसी को एनालाइज करूं तो वैकेंसी पिछले साल लगभग 4000 के आसपास, और फीमेल की वैकेंसी 2000 के आसपास, यानी मानकर चलिए कि टोटल वैकेंसी 6000 के आसपास थी। और इस बार ये वैकेंसी 7000 आई है, बढ़कर आई है तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो जो जनरल की कट ऑफ थी वो 72 पॉइंट समथिंग, यानी 72 मान के चलिए
कि 72 कट ऑफ थी, यही अपने आप में दिखा रहा है कि कंपटीशन है। इस बार सीट बढ़ी है, लेकिन बहुत लोग पिछले साल की तैयारी वाले बैठे हैं, बहुत लोगों ने पहले से भी बहुत मेहनत की है। तो आपको अपनी तैयारी के समय ये कट ऑफ ध्यान रखना चाहिए कि 72 का कट ऑफ ठीक ठाक कट ऑफ माना जाता है। तो आप इसको तो कम से कम अचीव करें कि जब आप तैयारी करने जाते हैं, जब आप एग्जाम में जाते हैं, तो आपका पहला टारगेट एग्जाम जस्ट लाइक ये समझिए कि आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। मतलब ये है कि आप जब युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो पहले अपनी जान बचाने की सोचते हैं और फिर आप अटैक करते हैं। सिमिलर वन कट ऑफ जो है वो एक दायरा है, एक आइडिया है इस बात का कि आप अपने आप को कम से कम वहां तक पहुंचा के जान बचाते हैं और उसके बाद के नंबर आपके स्कोर के लिए माने जाते हैं। तो कट ऑफ आपके माइंड में होना चाहिए कि पिछले साल की कट ऑफ 72 थी, तो इस साल की कट ऑफ क्या है ये तो पेपर आने के बाद ही तय होगा, लेकिन एटलीस्ट 72 प्लस तो जाना चाहिए। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो आपको 72 प्लस स्कोर करना है, ये बात मान के चलिए। तो ये हो गई डिटेल। आपको इस डिटेल के अलावा ये मैंने बहुत शॉर्ट में बनाने की कोशिश की क्योंकि मेरी चाहत है कि आप बहुत जल्दी वीडियो में छोटे मोटे डिटेल देख लें। बाकी जिनको भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई और सवाल हो, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट में भी आप डालकर सवाल पूछ सकते हैं। आपको एक प्रयास की जो स्टूडेंट विंग की टीम है वो आपको जवाब दे देगी, हमारा जो मैनेजमेंट पार्ट है वो आपको जवाब दे देगा। और जिनको फॉर्म भरने की फिर भी दिक्कत है या डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं, वहाँ आपको फॉर्म की डिटेल बताया जाएगा। कोई भी आपके मन में संशय है आप उस सवाल का जवाब ऑफिस में ले सकते हैं। थोड़ी सी बात मैं क्लास के लेकर कर दूं कि इसको लेकर ऑलरेडी हमारी क्लास तो चल ही रही है, पुरानी क्लास, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, बट फिर भी क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुकी है तो एक नए जोश के साथ हम एक नए बैच की बात कर रहे हैं। इस ट्यूसडे से, इस मंगलवार मॉर्निंग 9:30 बजे से एक नया बैच ऑफलाइन शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि आपको मेंटोरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मानिए कि जिस ढंग से अब एग्जाम कम है, अगर आप किसी स्ट्रेटजी के तहत अपनी पढ़ाई नहीं करते तो आप वहां पर फिर बिखरेंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि शुरुआत में ही बता दिया गया कि दिसंबर में एग्जाम हो सकता है। अब दिसंबर कब, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 10 दिसंबर, कभी भी उसका एक पूरा शेड्यूल आ सकता है। इससे पहले ये एग्जाम 14 नवंबर था, बट अब वो बढ़कर 1 दिसंबर हो चुका है। तो ये मानकर चलिए कि 1 दिसंबर बहुत दूर नहीं है, बीच में दिवाली की छुट्टियां भी हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके आसपास एक एनवायरनमेंट होता है पर्व का, छुट्टियों का, तो आप भी थोड़ा से उसमें जाते हैं। तो उन छुट्टियों को काट दें तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए अब आपको बेहतर स्ट्रेटजी के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कम समय में अपने आप को अगर तैयार करना है तो आपको स्ट्रेटजी जरूरी है। और वहीं जरूरत पड़ती है मेंटोरशिप की। और यहाँ पर हमारी टीम में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझसे पढ़ते हो। निखिल सर हैं, नरेश सर हैं, अनिल सर हैं, विनीत सर, सावेश सर, राकेश सर, इसके अलावा पॉलिटी में भी आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर की क्लास आनंद सर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों की टीम इसलिए होती है कि आप मेंटोरशिप कर पाएं। और हमारी क्लास के बारे में जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम है, नए लोगों को मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जीएस। 50 नंबर का आपके पार्ट में जीएस आएगा। इसलिए जो मेरी नई क्लास होगी उसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि डेली, यानी कि वीक की क्लास में डेली 1.5 से 2 घंटे केवल जीएस चले। बाकी पार्ट में आपके मैथ, रीजनिंग का हिस्सा चलेगा, लेकिन जीएस कम समय में बेहतर तैयारी अगर करानी है। मैंने कहा ना कि जब हम कट ऑफ को माइंड में रखते हैं तो पहले कोशिश होती है कि जो मेजर पार्ट है, और आपका 50 नंबर का सवाल आने वाला है जीएस के हिस्से से। इसलिए हमारे इस नए बैच की अपनी स्ट्रेटजी होगी कि हम वीक में हर दिन जीएस का एक पार्ट पढ़ाएंगे, सेकेंड पार्ट में बाकियों की बात करेंगे। और बाकी जो एक प्रयास टीम से जुड़े हुए रहे हैं, एक प्रयास कोचिंग से जुड़े हुए रहे हैं, उनको मालूम है, फिर भी बाकी लोगों के लिए बता दूं, हर टॉपिक वाइज आपको शीट मिलती है, हर वीक टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें आप जब करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बंधे हुए तैयारी में, बंधी हुई स्ट्रेटजी के तहत आप जब तैयार होते हैं तो आप कंपटीशन के लिए बेहतर तैयार होते हैं।
और आप आ सकते हैं आराम से। 2 से 3 दिन आप आराम से क्लास लें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लें। आपको खुद में वो अंतर पता चल जाएगा, वो माहौल पता चल जाएगा कि क्यों हम बेहतर हैं और बेस्ट हैं, हमारी टीम क्यों बेस्ट है। ये बात जब आप क्लास लेंगे तो पता चलेगी। क्योंकि जो ऑफलाइन के समय हमारे मेंटोर्स हैं, एक एक कॉपी और एक एक बच्चों के साथ जो हम वर्क करते हैं, वही वजह है कि हमारे रिजल्ट आज अपने आप में शानदार हैं। तो मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में। आई होप सो कि आप मिलेंगे। बाकी जिनको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं। बहुत वीडियो लंबी नहीं बना रहा, मैं अगली एक वीडियो कभी बनाऊंगा कि फॉर्म भरने में अगर किन्हीं को दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में सवाल कर देंगे, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो तत्काल में इस नोटिफिकेशन की खुशी आपके साथ बांटने आया था और आपको एक जानकारी भी देने आया था कि हमारा जो नया बैच आ रहा है उसकी आपको जानकारी दे देते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। और तब तक के लिए तैयारी के लिए जुट जाइए, क्योंकि एक बात जानिए, तैयारी के लिए आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है। सबसे कमाल की बात यह है कि कम समय में विदाउट स्ट्रेटजी बिखराव, अब बिखरने का मौका नहीं है। शायद 1 साल की तैयारी का मौका हो तो थोड़े दिन बिखर के, थोड़े दिन तैयारी करके आप कर सकते हैं। अब मौका नहीं है और दोबारा मौका कब आएगा कुछ पता नहीं है। तो दैट्स वाई कमर कस लीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।